परख की तैयारी के लिए आज हम OMR शीट भरना सीखेंगे। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप OMR शीट को भरना बताऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से इसको भरना। आप लोगों के पास OMR शीट का एक प्रति रखी हुई है। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आप लोग अपनी शीट में भरते जाना। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब तुम लोग नवोदय की परीक्षा दिलाने जाओगे तो वहां भी उत्तर पुस्तिका OMR शीट मिलेगी, उसमें भी आप लोगों को इसी प्रकार से भरना होगा। इसलिए जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे और सुनोगे। शुरू करें। सबसे पहले देखो बेटा, इस OMR शीट की उत्तर पुस्तिका में ऊपर में लिखा है छात्र छात्रा का। आप लोग अपना अपना क्या करोगे, सुंदर राइटिंग से क्या करना है, अपना अपना नाम लिखोगे। अब इसके बाद देखो दूसरा कॉलम हमारा आएगा स्कूल यू डाइस कोड। क्या है? स्कूल यू डाइस कोड, हमारे विद्यालय का इसमें डाइस कोड भरना है। ठीक है, मैं उस नंबर को मिलाते हुए इसके साथ जो नंबर मिलेगा उसी को हमको गोला लगाना है। ये एक है तो यहाँ पर देखेंगे एक कहाँ पर है, तो शून्य के नीचे एक है, तो हम एक को पूरी तरीके से हम रंग देंगे। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद आता है शून्य, तो ये शुरू में ही शून्य है, इसको हमने रंग दिए। अब उसके बाद आता है 3, तो शून्य 1 2 3, उसके बाद हमने 3 को पूरी तरीके से रंग दिए। अब आता है 2, ये 2 के नीचे 2 वाले भाग को रंग दिए। फिर आएगा 1, तो ये 1 को पूरी तरीके से रंग दिए। फिर 1, तुम लोग अपने अपने सीट में भरते जाओ। और ये भी 1 है, और ये क्या है, 7 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 अरे 7 वाले। फिर ये शून्य है, ऊपर में जस्ट शून्य है ना। अब उसके बाद यहाँ पर 2 है, ये दूसरा वाला भाग को हमने पूरी तरीके से रंग दिया। और यहाँ पर भी अब है क्लास या कक्षा, तो तीसरी वाले 3 में गोला लगाएंगे और पांचवी वाले 5 में गोला लगाएंगे। तो यहाँ देते हैं, तीसरी का हो गया ये 03, यहाँ पर ऊपर में लिखोगे 03। ठीक है, तो यहाँ पर 03 है, तो उसके आगे को क्या कर देंगे हम पूरी तरीके से रख देंगे। ठीक है बेटा, पांचवी वाले क्या लिखोगे 05, क्या लिखोगे 05 और 5 के आगे गोला लगाओगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है अगला है लोकेलिटी। लोकेलिटी माने क्या होता है, इलाका या एरिया या क्षेत्र। तुम्हारा कौन से क्षेत्र में आता है बताओ? ग्रामीण में आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूरल, ठीक है, और दूसरा लिखा है अर्बन, है ना। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो हम लोग किसको लगाएंगे, ग्रामीण को लगाएंगे। ये रूरल के आगे अपन गोला लगा दिए। तो सब लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी, है ना भाई। कैटेगरी माने कौन सा श्रेणी में तुम लोग आते हो। तो हम लोग किसमें आएंगे, जनरल माने सामान्य में, सामान्य वाले सामान्य के आगे गोला लगाएंगे। ओबीसी वाले, ओबीसी माने पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग अपने ओबीसी के सामने गोला लगाएंगे। और एससी जो लिखा है एससी के सामने लगाएंगे। और एसटी के बच्चे कहाँ पर लगाएंगे, एसटी के बच्चे। रोल नंबर, तुम लोगों के रोल नंबर जितने अंकों का रहेगा उतना यहाँ पर डिब्बा बना हुआ है। अभी बने हुए, तो एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिख देंगे 435 रोल नंबर। ठीक है, कितना लिखते हैं हम लोग 435। अब देखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। 5 के नीचे कहाँ पर कॉलम है, 0 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमने 5 वाले को पूरी तरीके से गोला लगा लिए। और उसके बाद आता है 3, तो यहाँ पर हमने 3 वाले को हमने पूरी तरीके से ये गोला लगा लिए। और उसके बाद 4 वाला कॉलम है, तो यहाँ पर ये 4 वाला को हमने पूरी तरीके से गोला लगा दिए। इस प्रकार से हमारा जो सामान्य जानकारी जो भरने के लिए आंसर शीट में होता है उसको हमने पूर्ण कर लिए। आगे हम इसमें आंसर कैसे भरेंगे ये हम बताएंगे। ठीक है, एक चीज और बता दूं, एक प्रश्न पत्र अलग रहेगा और OMR शीट अलग रहेगा। प्रश्न पत्र से हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद OMR शीट से हम गोला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न पहला, भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 3, दूसरा है 7, तीसरा है 4 और चौथा है 2। एक बात और, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इस चारों विकल्प में से जो सही रहेगा उसको यहाँ पर अलग से उत्तर शीट यहाँ पर बना हुआ है,
इस उत्तर शीट के पहला के 4 गुणा में से पहला प्रश्न के उत्तर को किसी एक डिब्बे को अंकित करना है ना। एक से अधिक डिब्बे को यदि अंकित करते हो उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए केवल एक डिब्बे को। तो हमने प्रश्न पढ़ लिया पहला वाला। तो यहाँ पर आंसर शीट में हम पहला वाला देखेंगे। देखो ये होते हैं, हाँ बताओ। हाँ गुड। तो यहाँ पर 4 है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, ये तीसरा को हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर गोला लग गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, एक उदाहरण के लिए मैं दिया हूं। दूसरा प्रश्न है, घड़ी में घंटे की सुई एक दिन में कितने चक्कर लगाती है पूरी घड़ी की, है ना भाई। क्या है प्रश्न, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही उत्तर अंकित करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी की सुई नहीं, एक घड़ी में एक घंटे का सुई एक पूरे घड़ी की कितने चक्कर लगाती है, कोई बता पाएगा। तुम बताओ। 2 चक्कर। गुड। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा को हम पूरी तरीके से ये गोला हम लगा देंगे। सबसे पहले वो मार्कशीट में भरने से पहले हम सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे, है ना, और उसका सही आंसर क्या है ये भी एक बार पूरी तरीके से कंफर्म करने के बाद ही हम वो मार्कशीट में उत्तर अंकित करेंगे। आप लोगों के पास वो मार्कशीट है, यदि आप लोग भर लिए हो तो जमा करो। लाओ लेना नहीं।